हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे पंचायती राज से संबंधित यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने 2015 से 2019 के मध्य जितने भी प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया जाएगा व्याख्या सहित। दोस्तों, यह जो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, इस टॉपिक से हर एक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ के ही आप सभी लोग पूरी वीडियोस को देखिएगा। इससे होगा क्या, पंचायती राज से संबंधित जो भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा वीडियो एग्जाम में, वह प्रश्न आप सभी का एकदम सही होगा। मेरा यकीन मानिए, एटलीस्ट 2 प्रश्न आप सभी को आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है कि प्रतिवर्ष भारत में पंचायती राज दिवस डैश को मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में जाना जाता है, वह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके अंतर्गत और चीजें आप सभी को क्लियर होंगी, वह व्याख्या के माध्यम से आप सभी लोग पढ़िए। जैसे कि प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन यानी कि इस दिन संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, में किया था। यानी कि इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक, अब इसी से ही मिलता जुलता एक प्रश्न है। वह प्रश्न है कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिले में पेश किया गया। तो अभी हमने बताया कि नागौर जिले में जो है इसको लागू किया गया था। वह नागौर जिला है राजस्थान का। ठीक, अब हम लोग इसके अंतर्गत तीसरा प्रश्न देखेंगे। और यह देखिए, जो नागौर वाला प्रश्न था, यह आप सभी को पूछा गया है ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में। मैं बार बार बोल रहा हूं, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को नेग्लेक्ट नहीं करिएगा। ठीक, और तीसरा प्रश्न है कि हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो यह है भाग 9, जिसमें तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। तो संविधान के भाग 9 में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 ख में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो भाग 9, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाग 9, संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो आपका आंसर क्या होगा? पंचायती राज से। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। और यह परीक्षा भी वीडियो री एग्जाम जो 2016 में हुआ था उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ग्राम सभा है, न्याय पंचायत है, ग्राम पंचायत है, परंतु ग्राम सहकारी संस्था का कोई भी प्रावधान पंचायती राज में नहीं है। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या है, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करती है, जिसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
और ब्लॉक स्तर पर यदि बात किया जाए तो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर बात करते हैं तो क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर बात करते हैं तो जिला पंचायत। ठीक, फिर से एक बात समझिए, ग्राम स्तर पर हो जाएगा ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर हो जाएगा क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर हो जाएगा जिला पंचायत। ओके, अब आगे क्या है, न्याय पंचायत भारत में ग्राम स्तर पर विवाद समाधान की एक प्रणाली है, अतः ग्राम सहकारी संस्था पंचायती राज की संस्था नहीं है। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक स्व सरकार की संस्था कौन सी है? तो वह हो जाएगा ग्राम पंचायत, जो कि अभी मैंने बताया। ठीक, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ओके, अब हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, और यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत या पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान था वह किसके द्वारा किया गया? तो वह था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। व्याख्या स्टार्ट करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। समझ रहे हैं ना? और अनुच्छेद 243 खा में पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किया गया, जिसमें उल्लिखित है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो ग्राम पंचायत बिल्कुल है, पंचायत समिति बिल्कुल है, और जिला परिषद है, परंतु नगर परिषद का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक, यह मैंने आप सभी को अभी ऊपर पढ़ के बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, और ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और जो अभी मैंने बोला वह प्रश्न जो है 2016 में पूछा गया है। प्रश्न है, मैंने बोला था कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा किसने किया था? तो यह थे बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? तो वह थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में डैश शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो क्या जोड़ा गया? पंचायत। ठीक है, पंचायत जोड़ा गया ना प्यारे दोस्तों, तो वही आपका हो जाएगा। जैसे कि व्याख्या में दिया हुआ है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायत शीर्षक से एक परिच्छेद भाग 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधानों को कवर करता है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। आई होप यू आर गेटिंग राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th या 11th कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11th है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बना दिया? तो वह था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक, तो यह आपका आंसर हो गया सही, और यह परीक्षा में पूछा गया है आपकी वीडियो 2018 परीक्षा में। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष में संविधान में औपचारिक रूप दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है। ठीक है,
क्लियर हो रहा है ना? जो भी डाउट होगा आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं और आपके सुझाव हमारे लिए उपयोगी रहेंगे। कोई सुझाव आप सभी लोग देना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो हर मतलब प्रत्येक 5 वर्ष या 5वें वर्ष की समाप्ति पर। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और यह भी पूछा गया है आप सभी की वीडियो की परीक्षा 2018 में। इसके अंतर्गत व्याख्या पढ़ेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। व्याख्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य का राज्यपाल संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? और इसी प्रकार से आप सभी की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो प्रश्न अभी हम लोग करने जा रहे हैं यह भी वीडियो की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन जो है आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसकी जो है व्याख्या पढ़ेंगे। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को हटाने के लिए कम से कम 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। उप प्रधान को उसके पद से हटाने के 15 दिन पूर्व विशेष बैठक करके इस बात की सूचना उसे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अपडेटेड डेटा नहीं है इसलिए जो है इस डेटा को आप रिलाई नहीं करिएगा जो यहाँ पे व्याख्या में दिया गया है। डेटा जो है आप सभी लोग उत्तर प्रदेश पंचायती राज की जो वेबसाइट है वहां से आप सभी लोग क्लियर कर सकते हैं। तो भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो डेटा दिया गया है यह राइट नहीं है, परंतु जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह डेटा 100% सही है। क्या है क्वेश्चन? एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? तो 1/3 यानी कि 33% कम से कम जो है आरक्षित होने चाहिए। यह संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 33% पर आरक्षित होने चाहिए, इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं को में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण को मंजूरी दी। तो यह जो है 50% आरक्षण को जो है मंजूरी दे दिया है भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने और 2009 को। इसके अंतर्गत हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं यानी कि पीआरआई में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को मंजूरी दी है। इसके पूर्व महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित थी जो भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के चक्रानुक्रम में आवंटित की जाती थी। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी की स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 प्रथम राज्य कौन से हैं? तो पहला था राजस्थान और दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें जो है इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान व आंध्र प्रदेश है। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और यह जो अभी मैंने बताया यह पहले प्रश्न में ही मैंने आप सभी को क्लियर किया है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं हम लोग देखते ही देखते, और आप सभी लोग देख रहे होंगे किस प्रकार के प्रश्न आयोग पूछता है। बहुत हाई फाई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, मीडियम या मध्य स्तर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु आप स्टूडेंट्स करते क्या हैं, आप सभी लोग टफ ही पढ़ के जाते हैं जिससे इजी वाले क्वेश्चन भी आप लोग गलत करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है?
तो वह संख्या होती है 7 से लगभग 17। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो कम से कम 2 बार जो है बैठक होनी चाहिए। और कब कब होनी चाहिए? तो व्याख्या पढ़िए। व्याख्या है, प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। पहली खरीफ फसल की बैठक जो खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद आहूत होगी अर्थात नवंबर दिसंबर में, और दूसरी रबी की बैठक जो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद संपन्न होगी अर्थात मई जून में। यह चीजें जो है क्लियर रखिएगा। पहली कब होगी? खरीफ की बैठक जो खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद आहूत होगी, यानी कि खरीफ की फसल कटने के बाद अर्थात नवंबर और दिसंबर में होगी। और दूसरी रबी की बैठक होगी जो कि रबी की फसल कटने के तुरंत बाद अर्थात मई से जून के मध्य में होगी। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर ग्राम सभा के सदस्यों के मांग करने पर बैठक बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा की बैठक में कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग कोरम का होना जरूरी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, और फिर इसके लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का आप सभी की स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो वह है 21 वर्ष। ठीक, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। दोस्तों यह 15 से 16 मिनट की वीडियो है और मेरा यकीन मानिए आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ यही वीडियो देखते हैं तो पंचायती राज से संबंधित यदि प्रश्न आप सभी की परीक्षा में पूछा जाता है तो आप सभी का प्रश्न एकदम करेक्ट होगा, और एटलीस्ट आप मान के चलें 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पंचायती राज से संबंधित पूछा जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने पंचायती राज से संबंधित जितने भी प्रश्न आयोग ने अभी तक के पूछे हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वह वीडियो है संविधान संशोधन से संबंधित, और संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी प्रश्न आयोग ने 2015 से 2019 के मध्य पूछे हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो के माध्यम से कवर किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आप सभी से आग्रह कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बार बार देखिएगा, जब तक कि इसमें जो भी चीजें क्लियर की गई हैं वह क्लियर ना हो जाए आप सभी लोग नेक्स्ट टॉपिक को ना देखिएगा। यह टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वीडियो एग्जाम की परीक्षा के लिए, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और कोई भी सुझाव या कोई भी डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं। निश्चित ही उसका समय भीतर प्रयास देने का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।